गाइस फाइनली बैकलैश का मेन इवेंट खत्म हो चुका है, यानी कि जॉन सीना अगेन चैंपियन बन चुके हैं। भले जॉन सीना चैंपियन बन गए, बट अगर आप रियल का चैंपियन देखोगे तो वो रैंडी ऑर्टन है। मैं ऐसा इसलिए बोली हूँ क्योंकि भले ही मेरे फेवरेट जॉन सीना, बट रैंडी ऑर्टन काफी अच्छा परफॉर्म किया। और पता है मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई थी कि इस मैच में कॉडी रोड्स का इंटरफेयर देखने को मिलेगा, कोई ना कोई बंदे का इंटरफेयर देखने को मिलने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में पता है किसको भेजा गया? आर्थरोथ को। यार लिटरली 4.5 बजे से मैच देखने लाइक वर्थ इट ही नहीं था, क्या ही बोलूं मैं। बट एग्जैक्टली इस मैच में क्या क्या हुआ चलो एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ। उससे पहले जो लोग भी नहीं आए हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो हमें रैंडी ऑर्टन आते हुए दिखते हैं, उनका एंट्रेंस पहले हुआ था। देन उसके बाद अनडिस्प्यूटेड यानी कि रियल चैंपियन जॉन सीना भी आ जाते हैं। जॉन सीना तो हमेशा स्वैग तरीके से ही अपना एंट्री करते हैं। ऑलमोस्ट 8 साल बाद हमें ये मैच देखने को मिला था। लाइक सबकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई थी कि इस मैच में कुछ धमाका देखने को मिलने वाला है। ऑब्वियसली मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगी, रैंडी ऑर्टन काफी अच्छा खेले। इनफैक्ट जॉन सीना काफी हद तक स्लो थे। एक मोमेंट में हमें ये भी देखने को मिलता है जहाँ पे फैंस चैंट कर रहे थे यू कांट रेसल जॉन सीना को। तो इतने में ही क्या होता है ना, जॉन सीना क्विट करके जाने लगते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन दौड़ के जाते हैं, उनको फिर से वापस से रिंग में लेके आते हैं। ऑब्वियसली गाइस ये चैंपियनशिप का बात था, तो ऑब्वियसली जॉन सीना को फाइट करना चाहिए ना। जॉन सीना खुद ही बोलते नेवर गिव अप, खुद गिव अप कर रहे थे। और स्टार्टिंग से ही विंटेज रैंडी ऑर्टन का डोमिनेंस देखने को मिलता है। वो स्टार्टिंग से ही धोकर रख देते जॉन सीना को, और फिर जॉन सीना भी थोड़ा बहुत अपना डोमिनेंस दिखा रहे थे। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को डीडीटी लगा देते। और तो और हमें बहुत बार देखने को मिला है कि जॉन सीना पिन करने का कोशिश करते रैंडी को, बट रैंडी ऑर्टन हमेशा किक आउट किया। और एक मोमेंट में ऐसा देखने को मिलता है जब जॉन सीना ए लगा देते रैंडी ऑर्टन को, उसके बाद रैंडी ऑर्टन उसी में आरक्यू लगा देते जॉन सीना को। और तो और हमें 3 बार ऐसा मोमेंट देखने को मिला जब एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते जॉन सीना, बट फिर भी रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते। और आगे हमें देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन क्या करते, वो पंत किक का प्लानिंग कर रहे थे कि पंत किक लगाए सीना को, बट सीना वहां से भाग जाते। इनफैक्ट सीना खुद ही ट्राई कर रहे थे कि वही पंत किक लगा दे, बट लास्ट में देखने को मिलता है कि पंत किक लगा नहीं पाए। और इनफैक्ट सीना में ऐसा देखने को मिलता है कि रेफरी के ऊपर ही अटैक करते हुए दिखाई दिए रैंडी ऑर्टन, लाइक गलती से अटैक हो गया उनके ऊपर। और एक बार आरक्यू लगा के रैंडी ऑर्टन भी पिन करने का ट्राई करते जॉन सीना को, बट जॉन सीना फिर भी किक आउट कर देते। रैंडी ऑर्टन के साथ काफी बुरा हो रहा था क्योंकि जब रैंडी ऑर्टन पिन कर रहे थे जॉन सीना को, उस टाइम में रेफरी नहीं था वहाँ पे। अगर आप मेरा मानोगे तो मुझे लगा था टोटली रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीतना डिजर्व कर रहे थे। रिंग के बाहर भी हमें फाइट देखने को मिलता है, टेबल के ऊपर ही एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हुए दिखाई देते रैंडी ऑर्टन। देन उसके बाद दूसरे टेबल के ऊपर भी ए लगाते हुए दिखाई देते रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन काफी ज्यादा चिल लग रहे थे। रैंडी ऑर्टन इतना ज्यादा चिल कर रहे थे कि वो प्राइम ड्रिंक को भी एंजॉय कर रहे थे ड्यूरिंग द मैच। और लास्ट में तो मजा ही आ गया। लास्ट में क्या होता है, रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से पिन करते जॉन सीना को। उस टाइम पे रेफरी नहीं थे वहाँ पे, और रेफरी को उठाने के लिए वहाँ पे जनरल मैनेजर यानी कि निक एल्डिस और बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं। और रैंडी ऑर्टन बैक टू बैक करके सबको आरक्यू लगाए थे। लाइक ये वाला मूवमेंट काफी ज्यादा एपिक था आज का। देन हमें लास्ट में देखने को मिलता है, लास्ट में आरते उठाते इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से जॉन सीना इस मैच में जीत जाते हैं। वो बोलते हैं ना जबरदस्ती का जिताना, वैसे ही जॉन सीना जीते, बट रियल का विनर रैंडी ऑर्टन ही। वैसे आपका क्या ओपिनियन है? आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको बैकलैश कैसा लगा ये भी बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।